नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का प्रवाह भले ही फिलहाल धीमा पड़ा हो, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। शहर के कई इलाकों में प्रशासन द्वारा सहायता शिविर और राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है, लेकिन कलछना तहसील जैसे ग्रामीण इलाकों में सरकारी मदद की सुस्ती लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। कलछना तहसील के हथसरा मदरा गाँव की निषाद बस्ती सहित अन्य बाढ़ प्रभावित गाँव में समाजवादी पार्टी के सांसद उज्जवल रमन सिंह के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। प्रतिनिधि मंडल में राजेश्वर प्रसाद पांडे, जिला पंचायत सदस्य विजय राज सिंह राजू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कलछना विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर जगदीश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इन सभी ने नाव के माध्यम से गांव में पहुंचकर पीड़ितों को राशन, पानी और अन्य जरूरी सामग्री मुहैया कराई। हालांकि शहरी क्षेत्रों में जिलाधिकारी और मंडला आयुक्त की निगरानी में राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन कलछना तहसील क्षेत्र के हालात चिंताजनक है। हथसरा गांव, जो एक ओर से टॉस नदी और दूसरी ओर से नाले के उफान से घिरा है, वहां पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है और सरकारी राहत सामग्री अब तक नहीं पहुंच पाई। जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल नाव से हथसरा गांव पहुंचा तो वहां मौजूद पीड़ित परिवारों ने खुले तौर पर शिकायत की कि अब तक तहसील या राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी हमारी सुध लेने तक नहीं आया। पीड़ित परिवार ऊंचे स्थानों पर तिरपाल और पॉलीथीन के सहारे जीवन बिता रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में शीघ्र राहत पहुंचाने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन तहसील स्तर पर तैनात लेखपाल और कानूनगो इस निर्देश पर अमल करने में विफल नजर आ रहे हैं। इससे बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश और निराशा दोनों बढ़ रहे हैं। मकान आपका? पानी अच्छा, यहाँ घर में पूरा पानी था। हाँ। तो इसकी शिकायत क्या आपने अधिकारियों को दी है, जानकारी दी है? कोई नहीं आया। अच्छा, जो राहत सामग्री सरकार की तरफ से मिल रही कुछ आई है आप लोगों को? क्या नाम है आपका? नाम बताए। तो देखिए, आज ये भगलपुर का मजरा है, पोतनिया। ये बाढ़ दैफी आता है। ये हमारा घर है, हम लोग यही कलछना के रहने वाले हैं। लेकिन आज मैं देख के यहाँ बड़ा दुखी हुआ कि आज हफ्ते भर से बाढ़ का माहौल चल रहा है जी, लेकिन एक भी नेता, जैसा कि गांव के लोगों ने बताया, एक भी नेता का यहाँ पदार्पण नहीं हुआ। इस समय बाढ़ की स्थिति में चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज सेवी है, सभी लोग अपने यथास्थिति से पूरा सहयोग पब्लिक के लिए दे रहे हैं। बाढ़ तो तेज थी, लगभग 13 के नज़दीक बाढ़ पहुंची गई थी, मगर कल शाम से कुछ बाढ़ घट गई है और जितना हम लोगों से हो सका लोगों का सहयोग किया गया। हमारे यहाँ खजुरवल क्षेत्र में और खजुरवल से लटकाहा के क्षेत्र में जो गंगा जी का पानी उधर से बह के आता है, उससे लगभग गांव के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब प्रशासन के तौर से कहीं 300 कहीं 500 को तो 700 रुपये बीघा के अनुसार से उनको दे दिया जाता है, जो ये उचित नहीं है। उनका जितना नुकसान हो उचित मुआवजा दें उनको। अब आप समझिए कि 1 बीघे खेत की जुताई बुवाई भी 2 से 3 हज़ार रुपये से कम नहीं लगती, मगर प्रशासन के तरफ से जो भी दी जाती है उनको धनराशि वो बहुत ही कम है। हम यह चाहते हैं कि उनका जो भी उचित हो, निश्चित तौर पर उनका जो भी मुआवजा उचित मिले, जिससे पब्लिक जितना भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके। और प्रयास ये करेंगे कि लटकाहा और खजुरवल के बीच में जो 1 किलोमीटर गंगा जी का बांध हमेशा खुला रहता है, उसको पक्का बनवाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 2-4-6 महीने में इसको कहीं न कहीं व्यवस्था से, चाहे सांसद से उज्जवल भैया से बात करके या डॉक्टर वीके सिंह जी से बात करके कहीं व्यवस्था करके इसको हम लेकर के प्रयास करेंगे कि इसको काम आ जाए और जिससे दोबारा ये स्थिति हो रही है वो न हो। अगर कहीं 1 किलोमीटर ये बांध बन जाता है तो जो आज परेशानी झेलने को देख रहा है वो उतनी परेशानी न होती। नदी का पानी तो बाद में पहुँचता है। ये हमारे यहाँ खजुरवल ग्राम सभा में जो गंगा जी का पानी आता है उससे काफ़ी हजारों बीघे के खेती का आदमी को नुकसान हुआ, काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ जी। तो ये पूरे कलछना जो तहसील क्षेत्र है उसमें कितने गांव प्रभावित हुए होंगे और कितना नुकसान हुआ? जैसे इस तरह क्षेत्र से गड़ैला, बगराहा, ग्राम सभा डिया में आता है, गड़ैला, बगराहा के बाद अछोला, खजुरवल,
बबुरा लटका ये बहुत ही ज़्यादा इधर से प्रभावित किया। फिर उधर चले जाइए आपका पनासा ग्राम सभा, बसई, फिर कटका, मिड़रा, देहली, बगेसर, कई जैसे गांव हंसरा से लेकर यहाँ किनारे से लेकर करीब 50 गांव काफ़ी बाढ़ के चपेट में आए, जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किए। कई लोगों का मकान गिर गया, घर गिर गया, कई लोगों का बहुत लोगों की हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ इससे बाढ़ से। स्थानीय प्रशासन जैसे कि उप जिलाधिकारी की अर्चना है, उनसे आप बातचीत हुई आपसे, उनसे क्या मांग की कि जो किसानों का नुकसान हुआ वो सही मुआवजा मिले उनको, लागत के और जो है उनका नुकसान जो हुआ उसको सही मात्रा में अभी उनका जो सहयोग दिन रात 24 घंटे मेहनत करके हमारे शासन प्रशासन के लोग बराबर लगे रहे, कहीं से उनमें कमी नहीं दिखी। मेहनत अपना जितना अथक प्रयास है सभी लोग कर रहे हैं। एक ही व्यवस्था है कि जो उनका मुआवजा है, मुआवजा उचित मिले बस। और यही शासन प्रशासन एसडीएम से जो भी जहाँ मिलना होगा बात करेंगे, मुआवजा उचित दिया जाए। मुआवजा उचित नहीं दिया जाता है। और जो अभी आप समझिए कि ड्रोन के माध्यम से अगर उनके सर्वे करा लिया जाए, और लेखपाल जो है 4 लोगों की बात सुन करके 4 लोगों का नाम लिखते हैं, 4 लोगों का नाम नहीं लिखते। उचित लोगों का नाम, जितने भी किसान हैं किसी का नाम छूटे ना, और उचित मुआवजा मिले, यही हमारी मांग रहेगी। अभी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकियाँ लगाई गई हैं। जहाँ ज़्यादा बाढ़ है, जैसे कि रोड पूरी तरीके से डूबी हुई है, सड़कें डूबी हुई हैं, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई है और बोट से आवागमन किया जा रहा है। इसके बारे में कैसे निपटा जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, शासन प्रशासन से जो भी सहयोग मिल रहा है उचित सही मिल रहा है, नहीं तो कभी भी घटना घट सकती है। कुछ भीड़ ज़्यादा लोग लगा दिए हैं, कुछ देखने के लिए लगा दिए हैं, कुछ लोकल इधर उधर से घूम रहे बच्चे, तो शासन प्रशासन हमेशा खड़ा है। कहीं से दुर्भाग्य बस कहीं कुछ हो गया हो तो बात अलग है, नहीं कहीं ऐसी घटना देखने को नहीं मिली, हानि नहीं हुआ ज़्यादा शासन को लगने के कारण से। परिचय अपना दे दीजिए। मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, सदस्य जिला पंचायत करसना, प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ये स्थिति प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। आपदा की इस घड़ी में सरकारी सहायता न पहुंचना और स्थानीय प्रशासन का निष्क्रिय रहना सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है। आखिर इस दोहरी मार से जूझ रहे गरीब परिवारों को राहत कौन पहुंचाएगा? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।